तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बेहतरीन चलती होगी। जो अभी के टाइम पे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कमेंट में मुझे मैसेज आ रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के रिलेटेड है। जो हर दूसरा तीसरा बंदा मुझे यही पूछ रहा है कि भाई आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हो और कौन सा सिलेक्ट करते हो। तो बहुत सिंपल में मैं आंसर देना चाहता हूँ। स्ट्राइक प्राइस कभी भी इन द मनी लिया जाता है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में प्रीमियम डीके काफी तेजी से होता है और जिसके वजह से एसएल बहुत जल्दी लग जाता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। तो जो सबसे बेस्ट होता है वो इन द मनी वाले पे ट्रेड लेके करो, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहां पर मैं समझाने वाला हूं आज के टॉपिक में कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। उसके पहले एक बात बता दूं, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली पार्ट वाइज एक स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिंग फ्री में सिखा रहा हूं मैं। और जो कोर्स लेके हमने सीखा है वो चीज आपको फ्री में डिलीवर कर रहे हैं ना, तो उस चीज की इज्जत करना, क्योंकि फ्री में सिखा रहे हैं यार, हम भी कुछ सोच के समझ के सिखाते हैं कि इससे आपको मोटिवेशन मिले, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाए और बहुत तेजी से सीख जाओ आप लोग। तो चलो शुरू करते, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अगर समझो ये बाजार है, ठीक है, ये कैंडल बाजार है, ये कैंडल पे मुझे ट्रेड लेना है, ये शूटिंग स्टार पे मुझे ट्रेड लेना है। तो पहले ये शूटिंग स्टार का हम लो मार्क करेंगे, इसका लो क्या है वो चेक करेंगे पहले तो, कि ये कैंडल का लो क्या है। ये लो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मार देंगे। जो भी मेरा ये टूल्स वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना, वो जाके चेक कर लेना। तो देखो यहां पर शूटिंग स्टार का जो है वो लो मार्क किया मैंने, और लो कितना है, 44882, 44,882 इसका लो है। अब इसका मार्क करेंगे हम हाई, ठीक है, हाई क्योंकि हमारा ये एसएल होगा, ऊपर के जो लाइन होगा वो एसएल होगा। और एसएल कितना है, 44951, मतलब 44,950 रुपए हमारा एसएल है। और कभी भी इसके अंदर ना 20 पॉइंट तक का बफर लगा दिया करो। 50 था, 70 पे हम बफर ये डन कर दिए, ये एक्स्ट्रा हम बफर लगा दिए। अब देखो सिलेक्शन जो होता है ना, अब मुझे खरीदना कौन सा है, क्योंकि ट्रेड यहाँ पे पुट का लेना है, तो खरीदना कौन सा वो ध्यान देना। अब देखो कभी भी चार्ट पे आप नोटिस कर लिया करो कि बाजार किस तरफ है, क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा मैं, इजी एकदम तरीके से। ये देखो कि ये वाला यहां से मुझे खरीदना था, ये आगे क्या हुआ वो सब भूल जाओ, मुझे खरीदना कब था, यहां पे। तो बाजार कहां चल रहा था, 44,882। तो जो 44,900 है ना वो एट द मनी होगा आपका। बहुत सिंपल है, ये जो चल रहा है बाजार जहां से खरीदना था वो एट द मनी हो गया, ठीक है, ये हो गया एट द मनी। अब इन द मनी कैसे होगा, जैसे हमें पुट खरीदना है तो नीचे की तरफ बाजार जाएगा तो उसके ऊपर वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो इन द मनी होगा। तो देखो 44,900 के बाद 100 पॉइंट ऊपर जाओगे तो 45,000 होता है, ठीक है। तो अब ये 45,000 वाला क्या हो जाएगा, हमारा इन द मनी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आईटीएम हो जाएगा, ये समझ रहे हो, ये आईटीएम हो जाएगा हमारा, ये इन द मनी हो गया। तो ये इन द मनी हमें कभी भी सिलेक्ट करके खरीदना होता है, लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वहीं पे खरीद लेंगे, कम प्राइस देख के, या फिर और नीचे जाके खरीदेंगे। क्योंकि अगर समझो एट द मनी का प्राइस चलता होगा 100 रुपए, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका जो आउट ऑफ द मनी है, जो नीचे की तरफ आ रहा है 44,700, तो इसका प्राइस चलेगा 80 रुपया। और जो ऊपर वाला है 45,100 या फिर 45,000 वाला, ये समझो 45,000 वाला है, तो इसका प्राइस चलेगा कम से कम 130 रुपए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, कम से कम इसका प्राइस चलेगा 30 रुपए, इसका प्राइस चलेगा 30 रुपए। और जो 45,100 वाला है उसका प्राइस कम से कम चलेगा 150 रुपए। तो ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे किया जाता है। देखो जो एट द मनी होता है ना वो कभी भी मत लिया करो। कोई कंडीशन आ गया कि प्राइस बहुत कम है तब ले रहे हो, ठीक है, वरना ये मत लिया करो एट द मनी। और आउट ऑफ द मनी भी मत लिया करो, क्यों, क्योंकि ये दो कंडीशन में क्या होता है, प्रीमियम डीके जो है ना वो बहुत तेजी से होता है, तो उसकी वजह से ये दोनों कभी भी इग्नोर करो और मत लो। और जो इन द मनी होता है, फर्स्ट इन द मनी जो होता है वो ले लिया करो, या फिर सेकंड इन द मनी होता है वो ले लिया करो। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये बाजार थोड़ा भी मूव दे दिया, यहां पर बाजार क्या होगा, अगर थोड़ा भी आपको मूव मिलेगा ना तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके आप एग्जिट ले लोगे मार्केट से। और उसी हिसाब से आपको एसएल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा भी ऊपर आएगा तो वहां पे प्रीमियम भी बहुत तेजी से नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे जाएगा तो पैसा अच्छा देगा, ऊपर के भी तरफ जल्दी जाएगा तो वो भी प्रीमियम वहां पे बहुत तेजी से खत्म करेगा आपका।
लेकिन यहाँ पर प्रीमियम डीके होने का चांस नहीं रहेगा। अगर समझो आपने यहाँ पर जो एट द मनी था वो था 100 रुपए, और यहाँ पर जो आपने इन द मनी खरीदा वो लिया था 130 रुपए का। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर समझो आधे घंटे 1 घंटे तक भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बाजार नीचे की तरफ निकला ही नहीं, तो जो ये एट द मनी वाला प्राइस था ना वो ऑटोमेटिक 90 रुपए आ जाएगा यहाँ पे, या जब लेवल पे एक आ जाएगा यहीं पे जहां से प्राइस खरीदे थे। लेकिन ये वाला जो प्राइस होगा वो आपका वहीं पे फिर भी 130 रुपया चलेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो आउट ऑफ द मनी वाला 100 रुपया वाला था वो वहां पे 10 रुपया बाजार ऑटोमेटिक हमारा प्रीमियम डीके में चला गया, या फिर इंटेंसिक वैल्यू बोलो, सब बोलने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो प्रीमियम डीके में यहां पर आपका पैसा निकल जाएगा अगर आउट ऑफ द मनी ओटीएम लोगे तो, और वही इन द मनी आप लोगे, आईटीएम लोगे आप यहां पर, तो आईटीएम में आपका क्या होगा, जो प्राइस का वैल्यू होगा ना वो आपको कंटेंसी मिलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब बाजार का ये होता है ना एक्सपायरी, समझो वीकली एक्सपायरी आ गया, तो वहां पर इन द मनी हो आउट ऑफ द मनी हो, आउट ऑफ द मनी वाला तो बहुत तेजी से पैसा खत्म करेगा, लेकिन इन द मनी वाला थोड़ा स्लो खत्म करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो कभी भी याद रखना, आप जब भी खरीदते हो तो वो इन द मनी खरीदा करो। तो इन द मनी सिलेक्ट कैसे करें, सिंपल वे में, बाजार जो भी चल रहा है वहां से, अगर ये 44,882 मतलब 44,900 चल रहा है, तो 900 के ऊपर एक आएगा 45,000, वो हमारा हो जाएगा क्या, इन द मनी। तो इन द मनी खरीदना बहुत बेस्ट होगा हमारे लिए ऐसे बाजार में, और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ये सबको इग्नोर कर देने का कभी भी। तो बहुत सिंपल वे में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझा दिया कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता क्या है। अब बात करते कि अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो क्या करना है। देखो, अगर आप एंजल वन यूज करते हो तो एंजल वन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहां पर आपको मैं प्रॉपर अच्छे से रिकॉर्ड करके यहां पर बाजू में डिस्प्ले पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं। तो चलो दिखाता हूं आपको सबसे बेस्ट और सिंपल वे क्या है उसके लिए। तो यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा मैं। अभी देखो फिलहाल में रिसेंट में एक आपको वीएसएल करके एक ये बताया था मैंने, स्टॉक बताया था, वहां पर मैंने 4975 में कुछ कितने 500 क्वांटिटी मिले हुए थे मुझे, और उसमें अभी देखो 230 रुपए प्रॉफिट चल रहा है। मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, जो भी बंदा लिया रहेगा उसे पता होगा। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम इन द मनी आउट ऑफ द मनी इस स्ट्राइक प्राइस पे हम कैसे सिलेक्ट करें एंजल वन में। बहुत सिंपल है, वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में आपको करना क्या है, एक मिनट वाईफाई कनेक्ट कर लेते, पहले वाईफाई कनेक्ट नहीं है भाई, बिना वाईफाई के ये कैसे दिखा दिया था मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर जो हमें जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है उसके लिए एंजल वन में सबसे बेस्ट तरीका है, ये होम पेज है हमारा, वहां पर वॉच लिस्ट में हम चले गए, और वॉच लिस्ट में आने के बाद जैसे देखो ये यहां पर निफ्टी, उसके बाजू में बैंक निफ्टी, उसके बाजू में फिन निफ्टी, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी है। और यहां पर राइट साइड में और देखोगे तो कॉल और पुट होता है। तो हमको बैंक निफ्टी में इन द मनी कैसे ले, ये हमें पता करने के लिए उसके ही नीचे देखो ये बैंक निफ्टी में इन द मनी जो है वो पुट साइड में 44,700 है, और एट द मनी आप देखो ग्रीन येलो और थोड़ा सा लाइट ब्लू में आपको यहां पर दिख रहा है, साइड में लिखा हुआ है इन द मनी एटीएम, देखो आईटीएम एटीएम ओटीएम, तो ये इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। तो यहीं पर कॉल साइड में भी आप देख सकते हो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो यहां पर होता है क्या है, जब भी हम इन द मनी खरीदेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो एंजल वन के इस चार्ट में आना, ये एक डायनामिक है, ये कोई भी फिक्स नहीं होता कि एक बार जो दिखा दिया वो इन द मनी, ऐसे नहीं होता। वो बाजार के मूवमेंट के हिसाब से ये खुद ब खुद चेंज होते रहता है कि इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। तो सबसे बेस्ट और सिंपल है कि आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पता करो और इस पे ट्रेड लेना सीख लो, बहुत बेहतरीन होगा कि आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। इन द मनी एट द मनी पहले ही दिखा देगा। तो एंजल वन का भी जो डिटेल है वो मैंने उसमें भी वीडियो एक अच्छा बेहतरीन बना के डालो, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि ट्रेड करते समय हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें और हम सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। तो थैंक यू सो मच गाइस।